नमस्कार, ओपिनियन पोस्ट इंटरनेट टीवी में आपका स्वागत है। लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। सरकार विपक्ष की आवाज़ को लाठियों के दम पर दबाना चाहती है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हर जगह ऐसी बातें करती नजर आती हैं, लेकिन जिस तरह पश्चिम बंगाल में गुंडागर्दी चरम पर पहुंच गई है, उसके बाद से ऐसा लगता है कि राज्य का शासन भी गुंडों के हाथ में चला गया है। वहाँ राजनीति के आधार गुंडागर्दी हो गया है। जिस राज्य में एक मंत्री को बंधक बना लिया जाए, सांसद को सरेआम पीटा जाए, उन्हें घायल कर दिया जाए, खून से लथपथ सांसद रोड पे चलते फिरते दिखें, उस राज्य की शासन को आप क्या कहेंगे? क्या इसे शासन कहा भी जा सकता है? इसे अगर शासन कहेंगे तो फिर कुशासन किसे कहा जाएगा? पश्चिम बंगाल में राजनीतिक गुंडागर्दी की बात छुपी नहीं है, लेकिन इस बीच जिस तरह की हरकत जादवपुर यूनिवर्सिटी में मोदी सरकार के एक मंत्री बाबुल सुप्रियो के साथ किया गया, उससे ममता बनर्जी सरकार के मुखौटे के पीछे की सच्चाई सामने आ गई है। इसके साथ साथ आज़ादी के नारे लगाने वाले वाम दलों के, उसके छात्र संगठनों की असलियत भी सामने आ गई है। ये छात्र संगठन छात्रों का संगठन है या फिर गुंडों की फौज है? आप दिल्ली में विरोध प्रदर्शन करते वामपंथी छात्र संगठन के लोगों को देख सकते हैं। डफली बजाते हुए बोलने की आज़ादी की बात करते हैं, क्रांतिकारी गाना गाते नजर आते हैं, सरकार की दमनकारी नीतियों को कोसते नजर आते हैं। लेकिन वही वामपंथी छात्र संगठनों ने जिस तरह एक केंद्रीय मंत्री के साथ दुर्व्यवहार किया, उन्हें बंधक बना लिया, उसके बाद अब इन्हें डफली बजाकर समानता और बोलने की आज़ादी की बात करने का कोई अधिकार नहीं रहा। बाबुल सुप्रियो की क्या गलती थी? उन्होंने कौन सा ऐसा गुनाह कर दिया था जिसके कारण उनके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार किया गया? दरअसल बाबुल सुप्रियो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की एक बैठक में भाग लेने के लिए जादवपुर यूनिवर्सिटी गए हुए थे, लेकिन वहां के लेफ्ट छात्र संगठनों को बाबुल सुप्रियो का यहां आना रास नहीं आया। अगर उन्हें सुप्रियो का आना अच्छा नहीं लगा तो इसका विरोध करते। विरोध लोकतंत्र का गहना होता है, इसमें विरोध करने की आज़ादी होती है, लेकिन लोकतंत्र में विरोध का एक तरीका होता है। उनके खिलाफ नारेबाजी कर सकते हैं, विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह से लेफ्ट के छात्र संगठनों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया, मारपीट की, उन्हें बंधक बनाए रखा, उसे भी कोई भी लोकतांत्रिक सरकार बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन ममता बनर्जी की सरकार ने इसे बर्दाश्त किया। बर्दाश्त ही नहीं किया, उसकी अनदेखी की। बाबुल सुप्रियो को वहां से बाहर निकालने के लिए पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को आना पड़ा। वह अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ यूनिवर्सिटी आए। राज्यपाल के खिलाफ भी नारेबाजी की गई। वामपंथी छात्रों ने उनके खिलाफ भी प्रदर्शन किया, विरोध किया, लेकिन राज्यपाल की गरिमा का भी उन लोगों ने ख्याल नहीं रखा। किसी तरह से राज्यपाल ने बाबुल सुप्रियो को वहां से निकाला और फिर बवाल कुछ शांत हुआ। ऐसे टीएमसी कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी लेफ्ट से कम नहीं है। इन लोगों ने भी वही रास्ता अपनाया है जिस तरह से लेफ्ट के कार्यकर्ता करते थे। टीएमसी कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी की खबरें बार बार आती रहती है। हाल ही में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने भाजपा सांसद अर्जुन सिंह के साथ मारपीट की थी। अर्जुन सिंह बैरकपुर से भाजपा के सांसद हैं। यह वही अर्जुन सिंह हैं जिन्होंने कई साल तक ममता बनर्जी की सेवा की, उनकी पार्टी को वोट दिलवाया। ये उत्तर भारतीयों के सबसे बड़े नेता माने जाते हैं पश्चिम बंगाल के। लोकसभा चुनाव के पहले उन्होंने ममता बनर्जी का साथ छोड़ दिया था। इसके बाद उनकी परेशानी धीरे धीरे बढ़ने लगी। भाजपा ने उन्हें बैरकपुर लोकसभा सीट से टिकट तो दे दी, लेकिन ममता बनर्जी को यह बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उनके कार्यकर्ताओं ने चुनाव के समय भी कई बार उनके ऊपर हमला किया, और इस बार तो हद ही हो गई। अर्जुन सिंह के साथ मारपीट की गई। खून से लथपथ अर्जुन सिंह की तस्वीर कई जगह पर देखी जा सकती है। मीडिया में उनकी तस्वीर जब आई थी तो कोई भी ये कह सकता है कि उनके साथ किस तरह का व्यवहार हुआ होगा, लेकिन ममता बनर्जी की सरकार ने इसकी कोई चिंता नहीं की। अर्जुन सिंह ने तो यहाँ तक कहा था कि जिस समय टीएमसी कार्यकर्ता उनके ऊपर हमला कर रहे थे, उस समय पुलिस मूक दर्शक बनकर केवल देख रही थी। पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। दरअसल
अर्जुन सिंह अपने एक कार्यालय में गए हुए थे। उनका मानना है कि उस कार्यालय पे, उस ऑफिस पे टीएमसी के कार्यकर्ता कब्जा करना चाहते थे। उस कब्जा को बचाने के लिए, उसकी जांच करने के लिए अर्जुन सिंह वहां पर गए अपने कार्यकर्ताओं के बुलाने पे। लेकिन जब वहां गए तो उनके ऊपर टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने हमला कर दिया, उनकी कार में तोड़फोड़ की, उनके सर पे चोट लगा हुआ था, हर जगह से खून निकल रहा था। अब सवाल ये उठता है कि अपने कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी के साथ साथ वामपंथियों की गुंडागर्दी को भी ममता बनर्जी क्यों चुपचाप देख रही हैं? आखिरकार वो इसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही हैं? ममता बनर्जी वामपंथी पार्टियों को हराकर ही पश्चिम बंगाल की सत्ता पर काबिज हुई हैं, लेकिन फिर भी वो उसको बढ़ावा दे रही हैं। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, ममता बनर्जी की एक रणनीति है। सही बात तो यह है कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री होते हुए अब भारतीय जनता पार्टी की राज्य में बढ़ती लोकप्रियता से काफ़ी डर गई है। उन्हें अब खौफ हो गया है। वाम दल या कांग्रेस से अब उन्हें कोई खतरा नज़र नहीं आता है। उन्हें लगता है कि वाम दल या कांग्रेस की औकात उन्हें कुर्सी से हटाने की नहीं रही। इसलिए अब उनका पूरा ध्यान भाजपा के ऊपर है। वो किसी तरह से भाजपा को वहां कमज़ोर करना चाहती है। इसके लिए वो वामपंथियों के गुंडागर्दी को भी नज़रअंदाज कर रही हैं। जहां भी भाजपा नेताओं या फिर कार्यकर्ताओं के ऊपर हमला होता है, वह अपनी आंखें बंद कर लेती हैं। उनका मकसद राज्य में भाजपा को किसी तरह इन किन प्रकार कमज़ोर करना है। लोकसभा चुनाव के दौरान राज्य में भाजपा की बढ़ती ताकत से उनके अंदर एक घबराहट हो गई है। उनको लगने लगा है कि विधानसभा चुनाव में उनका सुपड़ा साफ होने वाला है, उनकी गद्दी खतरे में है। इसके लिए वह भाजपा को किसी स्तर पर कमज़ोर करना चाहते हैं। शाम दाम दंड भेद हर तरह के राजनीतिक हथियार का इस्तेमाल करना चाहते हैं। लेकिन ममता बनर्जी शायद अपना इतिहास भूल रही हैं। वह भूल गई हैं कि उन्होंने भी लाठियां खाई थी, वाम गुंडागर्दी से वो भी परेशान हुई थी। और उनके इसी साहस के कारण, उनके इसी हिम्मत के कारण लोगों ने उन्हें चुना, क्योंकि वो सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा रही थी, उनके जातियों के खिलाफ आवाज़ उठा रही थी और लाठियां खा रही थी। लेकिन जब समय आया, जब उनके हाथ में सत्ता आई, तो उसके बाद वो बिल्कुल बदल गई। उनके कार्यकर्ता गुंडा बन गए, लोगों को डराकर शासन करने पर उतारू हो गए। लेकिन अब समय ने करवट ले ली है। अब ममता बनर्जी का डर जो है वो हकीकत में बदलने वाला है। इस बार विधानसभा का चुनाव होगा और उनकी यही गलतियां भाजपा के लिए वोट लेकर आएगी। अगर उन्होंने गुंडागर्दी से शासन चलाने की ठान ली है तो यह ज़्यादा दिनों तक चलने वाला नहीं है। लोकतंत्र में गुंडों से वोट नहीं लिए जाते हैं। लोकतंत्र जनता के बीच लोकप्रिय बन के जनता को अपने साथ मिला के चलाया जाता है। यहाँ शासन गुंडागर्दी के आधार पर नहीं किया जाता। और जब आप गुंडा बनेंगे तो जनता इसका जवाब देगी। जनता के पास इतनी ताकत है कि वो किसी स्तर पर जब जी समय आएगा आपको इसका जवाब देगी। लेकिन समय अब आने ही वाला है। ममता बनर्जी अगर कुछ समय में इस चीज़ को भांपती नहीं है, सोचती नहीं है, तो फिर अगली बार चुनाव जीतना उनके लिए मुश्किल ही नहीं, लगभग नामुमकिन हो जाएगा। तो इसी तरह की खबरों के साथ हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए विदा दीजिए। धन्यवाद।